अथ पारमार्थिक में वे चेत्र से तप्यत्व अभिगछसी तवे सुतराम निर्मोक्ष प्रसज्जेत नित्यत्वगमाच तापक हुआ था। इसलिए आपको तो अपने सिद्धांत की रक्षा है तो चेतन के अंदर नित्य ही पारमार्थिक तप्यत्व मानना पड़ेगा, और जो तापक है प्रधान वो भी नित्य है। ऐसी स्थिति में आपके सिद्धांत में अनिर्मोक्ष प्रसक्ति होगी, हमारे सिद्धांत में कोई दोष नहीं हो सकता। तब उसके परिहार कर रहा है पूर्व पक्षी। तप्य तापक शक्ति और नित्यत्व भी सनिमित्त संयोग अपेक्षित्वा तप्ते है संयोग निमित्त आदर्शन निवृत्त आत्यंतिक संयोग प्रमः ततश्च आत्यंतिको मोक्षोपन्य इति चेतना। तप्य भी नित्य है, तापक भी नित्य है, लेकिन तप्य का शक्ति और तापक का शक्ति वे भी नित्य होंगे, किंतु उनका संयोग अनित्य है। और संयोग के आत्यंतिक उपरम हो सकता है, अतएव आत्यंतिक मोक्ष बन जाएगा। पूर्व पक्षी का कहना है तप्य तापक शक्ति और नित्यत्व अपि सनिमित्त संयोग अपेक्षा, कोई न कोई निमित्त को लेकर के संयोग हुआ है। अब वह संयोग के कारण से तपते है, जो ताप है वह सनिमित्त संयोग अपेक्षा होने के कारण से संयोग निमित्त आदर्शन निवृत्त। संयोग का निमित्त क्या है? आदर्शन, अज्ञान, अविवेक ख्याति, उसकी जो निवृत्ति होने पर आत्यंतिक संयोग उपरम, आत्यंतिक संयोग उपरम हो जाएगा। आत्यंतिक मोक्ष उपपन्न, उससे आत्यंतिक मोक्ष भी हो जाएगा। इति चेत न, ऐसे नहीं कहना, क्योंकि आपके यहाँ जो आदर्शन है वो मोहात्मक है, तमोगुण है वो, और वो नित्य। तमोगुण नित्य होने के नाते मोहात्मक हो, वो अज्ञान वही है, वही अविवेक ख्याति के रूप में अभिव्यक्त है, और वो नित्य होने के नाते उसका नाश तो हो ही नहीं सकता, वो बना रहेगा। वो जब तक निमित्त बना हुआ है तो फिर संयोग हो सकता है। कि संयोग का निमित्त आपने आदर्शन, अविवेक ख्याति, अज्ञान, तमह को मान लिया, मोहात्मक वस्तु, लेकिन वो नित्य होने के नाते निमित्त बना रहेगा तो कभी भी दोबारा से हो जाएगा। और दूसरी बात, जैसा संयोग अनित्य है उसी प्रकार से जो विभाग हुआ अभी वो भी अनित्य। विवेक ख्याति होने से जो पहले संयोग हुआ था तप तापक का तापार्थ वो वियोग हो गया, लेकिन वियोग भी अनित्य है ना, इसे दोबारा हो जाएगा। इसलिए आपके यहां तो समस्या बनी रहेगी। वही कहते हैं न, क्यों? आदर्शन तमसो नित्यत्व अभिगमा। सबसे पहली बात, जो आदर्शन है वो तमोगुणात्मक है और वो नित्य अपने माना है। गुणानांच उद्भव विभव और अन्यतत्वाद अन्यत संयोग निमित्तो परमः इति। लेकिन पूर्व पक्ष कहता है गुणों का जो उद्भव और अभिभव, ये जो विषम अवस्था है वो क्या है? वो अनित्य है, अनियतत्वात्। इसे संयोग भी अनियत है और संयोग का निमित्त भी अनियत है। अनियत संयोग निमित्त उपरमः इति वियोगस्यापि अनियतत्वात्। कहते जब जो है यदि ऐसा मानते हो फिर तो जैसा संयोग अनियत उसे वियोग भी हो जाएगा। गुणों का उद्भव और अभिभव यह अनियत होने से अनियत संयोग था और संयोग का निमित्त भी अनियत था यथा, तथा वियोग भी अनियत ही रहेगा। वियोगस्यापि अनियतत्वात् सांख्य से अनिर्मोक्षो अपरिहार्य स्यात्। सांख्य के मत में ही जो है अनिर्मोक्षता दोष उनके तरफ परिहार बिल्कुल नहीं हो सकेगा। औपनिषद से तो, और आपके मत में, आपके यहाँ भी तो संयोग हो रखा है अविद्या का, चित जड़योर संयोग है इत्यादि बोलते हो। कहते मानता हूं वो अनादि है, हमें नहीं कहते उत्पन्न हुआ वो, आपसे उत्पन्न हुआ मान के गड़बड़ कर गए, और हमारे यहाँ तो अनादि शांत है, क्योंकि है ही नहीं ना, इसलिए उसे अनादि कहना पड़ता है। जिसको दिखाई दे रहा उसको कहना पड़ेगा अनादि काल से है, और ज्ञान से नष्ट हो जाएगा, अतः उसको शांत कह दिया गया। कब से भ्रांति हुई ये जानते हैं?
रज्जु में सर्प कब से है बताओ, कब से है? कोई बता सकता है? आपने जब देखा तब पैदा हुआ क्या है? ऐसा भी नहीं कह सकते। फिर कब से है ये भी नहीं बता सकते, तो अनादि मानना पड़ेगा। रज्जु में जो सर्प की भ्रांति हो रखा है वो सर्प उस रज्जु में अनादि काल से अविद्यावशात पड़ा हुआ है। क्योंकि अविद्या है ना वहां पर, रज्जौचिन चैतन्य का आवरक कौन है? अविद्या है। उस अविद्या में सारी चीजें हैं। जैसे सर्प भी उसी में अनादिकाल से पड़ा है। और जब आपको मंदांधकार आदि बन जाता है योग वैसे, तो वो अविद्या आपको अपने अंदर विद्यमान सर्प को दिखा देती है। लेकिन जैसे आपको ज्ञान हो जाता है यम रज्जु, समाप्त हो गया। इसलिए कहते हैं यहां कि हमारे मत में समस्या क्यों नहीं होता? आत्मिकत्व अभिगमाद एकस्य विषय विषय भाव अनुपत्य है। सबसे बड़ी बात हमारे आत्मागत एकत्व मान रखा हूं, वहां पर तप भाव विषय विषय भाव इत्यादि बिल्कुल ही नहीं है, अनुपत्य। और जो विकार भेद है, फिर जगत में कैसे व्यवहार हो रहा है सब? कहते वाचारंभण से विकार भेद से वाचारंभण मात्र तो श्रवणात्। और जो विकार भेद है तपितापक भाव आदि, वो तो केवल वाणी का विलास मात्र ही है। अनिर्मोक्ष शंका स्वप्ने भी न जाए। इसलिए हमारी उपनिषद दर्शन में है स्वप्न में भी आप अनिर्मोक्ष की शंका नहीं कर सकते हैं। व्यवहारित्व और व्यवहार में जो जंजाल है, कद ये तो यथा दृष्टा तपितापक भाव तत्र तथैव सहित न चोदयितव्य परिहर्तव्य वा भवति। अब व्यावहारिक मामला कहते हो और व्यावहारिक सत्ता तो मिथ्या है ही है। इसे जो जहां जैसे दिखाई देता है उसको वैसे मान लेंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अतः न शंका करना इस विषय में, ना जवाब देने की जरूरत है। खपुष्प की चर्चा करें और व्यवहार तो अपने खपुष्प को मान भी लिया है मान लो, तो उतने मात्र से उसका हमें व्यवस्था देना पड़े कोई जरूरी नहीं है। भ्रांति से प्रदर्शित वस्तुओं की व्यवस्था कोई दे भी नहीं सकता है। कई बार हमने बता दिया है, तो ये रज्जु में जो सर्प दिखा दिया आपको, क्या उस सर्प के माता पिता के बारे में आप जानकारी लेंगे? तो कौन सा बिल से आते आप समझ पाएंगे? उसके कितने बच्चे हैं या नहीं, वो विवाहित है या नहीं, कैसे जानोगे? कोई प्रयास करेगा कोई इन चीजों को जानने की? क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वहां न शंका हो सकता है वो भिन्न जाति में किया, सवर्ण में किया कि अवर्ण में किया है, कि वर्ण संकर में कर डाला, कि मृत से विवाह किया उस सर्प ने, किससे किया? ये सब क्यों नहीं जानचोगे आप? क्योंकि आप जानते मिथ्या होता वस्तु। ऐसा क्यों? ये शंका भी नहीं होता। क्यों? वो मिथ्या है। इसीलिए इस जगत के व्यवहारिक विषयों में भी मिथ्या होने के नाते, यद्यपि पूर्व पक्ष आदि की आशंकाओं को लेकर के अज्ञानी का दृष्टिकोण से एक सामान्य व्यवस्था देने का प्रयास होता है, इन वास्तव व्यवस्था की अपेक्षा ही नहीं है। न चोदयितव्य न परिहर्तव्य होगा। व्यवहार है तो यत्र यथा दृष्ट तपितापक भाव तत्र तथैव स, उसको वहां पर वैसे ही मान लो, बात खत्म हो। न चोदयितव्य न परिहर्तव्य होगा, जिसे न शंका करना है हमें, न उसे कोई परिहार करना है। हाँ, उसने जहाँ जैसा उसको वैसे व्यवस्था कर देना है। ये तो ना ज्ञानी को ज्ञान की ओर लाने के लिए दिया नहीं व्यवस्था, अध्यारोप है वो। अध्यारोप अज्ञानी के लिए ही करना पड़ा है। अज्ञानियों को अपने स्वर पे ले जाने के लिए वास्तव में जगत है ही नहीं, समझाएं कैसे? उनके अंदर जो इस जगत के प्रति सत्यत्व है उसका निवारण करने के लिए श्रुति को इतना मेहनत करना पड़ रहा है। महद दीर्घाधिकरण आरंभ होता है। महद दीर्घाधिकरण आक्षेप संगति है। पूर्व पक्षी कहता है ठीक है, यहाँ पूर्व पक्षी आएगा वैशेषिक, सांख्य तो परास्त हो गए, पूर्ण रूपेण खत्म उनका मामला। अवैशेषिक और नैयायिक आदि आएंगे क्रमशः। वैशेषिक कहता है यदि आप चेतन ब्रह्म को जगत का कारण मानोगे तो हमारे सिद्धांत के हिसाब से जगत भी चेतन हो जाएगा। कैसे? कि हमारे यहाँ सिद्धांत है जो कारण होता है
स्वसजातीय कार्य को उत्पन्न करता है। ये कैसे? जैसे शुक्ल तंतु है, वे शुक्ल पट को ही उत्पन्न कर पाएंगे, रक्त पट को पैदा नहीं करते, ये देखने को मिल रहा है। अतएव जो भी कारण है वह स्वगत धर्मों से विशिष्ट होकर के स्वसजातीय वस्तु को पैदा कर सकता है, विजातीय वस्तु को पैदा नहीं करेगा। अतएव ब्रह्म भी चेतन है तो वह भी अपने स्वसजातीय वस्तु को पैदा करेगा, जगत को उत्पन्न करेगा, तो जगत भी चेतन हो जाएगा, अचेतन नहीं रहेगा। यह आक्षेप है पूर्व पक्षी का। उस पर जवाब देते सिद्धांत है कि नहीं नहीं, आपके मत में भी विषम उत्पत्ति को माना है। आप भी विषम उत्पत्ति को मानते हो, तो वैसे हम भी विषम उत्पत्ति माने। विजातीय उत्पत्ति आपके यहां भी है। कहा आप शुक्ल तंतु शुक्ल पट को छोड़िए कुछ देर के लिए, आप तो परमाणुओं से जगत उत्पत्ति मानते हैं, है ना। परमाणुओं का परिमाण क्या है? पारिमांडल्य। तो पारिमांडल्य परिमाण विशिष्ट जो परमाणु स्वसजातीय गुण को पैदा किया, वहां तो दूसरा परिमाण आ गया। विजातीय परिमाण लाया आपने, वह अणुत्व और रसत्व मानते हो। दुणुक में अणुत्व और रसत्व रूपी एक विशेष परिमाण आ गया। वो कैसे आया? वो पारिमांडल्य का सजातीय क्या? एक परिमाणत्व में सजातीय कहोगे तो हम भी कर सकते हैं। हमारे यहाँ भी अस्थि भाति प्रीति तो तीनों में है, और सारा जगत में अस्थि भाति प्रीति। किंचित धर्म सादृश्यता और अन्य में विलक्षणता मानते हो तो हमारे यहाँ भी। इसकी को विजातीय उत्पत्ति कह रहे हो तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो उनके यहाँ भी क्या है? परमाणुगत रूप रसगंध आदि गुण में आ जाता है, वो तो सजाती उत्पन्न हो गया, वो तो सजाती ही आगे चल रहा है। लेकिन जिस परिमाण को लेकर आपका विशेष चर्चा थी उसे तो विजातीयता आ गई। इसे द्वणुक ने पैदा किया, घट को, त्रसरेणु आदि को, वहां भी लफड़ा है। अणुत्रसित परिमाण था इसका, और महत्व और दीर्घत्व आ गया। हाँ, विषम परिमाण हो ना, महत दीर्घ रूपी विषम परिमाण पैदा कर दे, विजातीय परिमाण की उत्पत्ति हो गई। और इतने दृष्टांतों को जो लिया गया है स्वयं वैशेषिक सूत्रकार ने, कणाद ने भी सूत्र में गुणों को दृष्टांत बनाया है द्रव्य के लिए। विषम उत्पत्ति भी है और विषम दृष्टांत भी दिया गया है। इस आधार पर उसके आक्षेप को सजातीय उत्पत्ति होना चाहिए तो जगत विच्छेदन है, यह कहना उसका खंडन हो जाता है। देखिए, महद दीर्घाधिकरणम नास्ति कारणाद दृष्टांत किं वास्त्य सदृशो उद्भवे नास्ति शुक्ल पट शुक्लात् तंतोरेव हि जायते अणुद्दुणुकम उत्पन्नम अननोह परिमंडलात् अदीर्घात् दुणुकात् दीर्घ तृणुकम तन्निदर्शनम। पूर्व पक्षी कहता है असदृशोद्भवे माने विजातीय उत्पत्ति में, चेतन से अचेतनात्मक जगत की उत्पत्ति में दृष्टांत नास्ति किंवा अस्ति, दृष्टांत नहीं है अथवा है। पूर्व पक्षी कहेगा नहीं है। क्यों नहीं है? कि शुक्ल पट है, शुक्ला तंतु ही जायते, शुक्ल तंतु से शुक्ल पट उत्पन्न होता हुआ देखने को मिलता है। ये वहां भी शुक्लत्व को लेकर सजातीयता ले रहा है वो, लेकिन तंतु का परिमाण अलग था, पट का परिमाण अलग हो गया। जो तंतु का परिमाण है स्वसजातीय परिमाण पट में उसने पैदा किया। तंतु में विद्यमान शुक्ल ने स्वसजातीय शुक्ल रूप को भले ही पैदा कर दिया वहां पर, लेकिन तंतु को स्वगत परिमाण का जो है विरुद्ध परिमाण को पट में पैदा कर दिया है। उसी दृष्टांत जिसको ले रहे हैं वही गड़बड़ है वैशेषिकों का। देखिए, इसलिए कहते हैं ऐसा उन्होंने कह दिया भाई कोई दृष्टांत नहीं मिलेगा, क्योंकि दुनिया में ही देखने को मिला सजातीय उत्पत्ति का ही दृष्टांत है। तब वो सिद्धांत कहते नहीं नहीं, अणु दुणुकम उत्पन्नम, अणुद्वय से दुणुक उत्पन्न हुआ और वह दुणुक में क्या हुआ? अननोह परिमंडलात्, अणुगत जो पारिमांडल्य परिमाण से जो तद भिन्न परिमाण उत्पन्न हो गया। इसी प्रकार से अदीर्घात दुणुकात और दीर्घ रूपात दुणुक से दीर्घ तृणुक रूपी उत्पन्न हो गया। यही तुम्हारे ही मत में हमारे यहाँ दृष्टांत दे रहा। विजातीय उत्पत्ति का दृष्टांत यही है। भाष्यकार प्रधान कारणवादो निराकृतः,
प्रधान कारणवाद का खंडन हो गया है। अब परमाणु कारणवाद इदानीं निराकर्तव्य, परमाणु कारणवाद को भी हमें खंडन करना चाहिए। लेकिन पहले सीधा परमाणु कारणवाद को इस अधिकरण में खंडन नहीं करेंगे, अगला अधिकरण है परमाणु कारणवाद का खंडन करने वाला। इस अधिकरण में केवल पहले सजातीय उत्पत्ति के बारे में लेकर के जो उसने हमारे ऊपर दोष दे रहा है उसे दूर कर लेंगे पहले, क्योंकि अपना सिद्धांत को पहले मजबूत किए बिना पर सिद्धांत पर हम कुछ आक्षेप नहीं कर सकेंगे। इसलिए हमारे सिद्धांत में जो विजातीय उत्पत्ति है उसको दृढ़ करना पड़ेगा, उसकी सजातीय उत्पत्ति का खंडन के द्वारा, बाद में परमाणुवाद का खंडन। इसे कहते तत्र आदौ तावत यो अणुवादिना ब्रह्मवादिनी दोष उत्प्रेक्ष्यते स प्रतिसमाधीयते। इसे सबसे पहले परमाणुवाद का सीधे खंडन करने से पूर्व हम क्या करने जा रहे हैं, जो अणुवादी के द्वारा ब्रह्मवादी के ऊपर दोष की कल्पना की गई है उसका हमें समाधान करना है। तत्र अयं वैशेषिकाणाम अभ्युपगमः, वैशेषिकों का यह स्वीकृत सिद्धांत है। क्या? कारण द्रव्य समवायिनो गुणाः कार्य द्रव्य समान जात्यम गुणांतरम आरभन्ते। कारण द्रव्य में समवाय संबंध से विद्यमान जो गुण होते हैं वे गुण कार्य द्रव्य में स्वसमान जातीय गुणांतरों को उत्पन्न करते हैं। शुक्लेभ्य तंतुभ्य शुक्ल से पट से प्रसव दर्शनात्, शुक्ल तंतुओं से शुक्ल पट की उत्पत्ति देखा गया है। तद विपर्यात अदर्शनाच्च, और इसका विपर्य रूप से आप देखना चाहो वैसा कहीं भी दृष्टांत ही नहीं मिलता है। पूर्व पक्ष ने कहा तस्मात्, इसलिए उसका कहना है चेतन से ब्रह्मणो जगत कारणत्व अभ्युपगम्य, माने कार्य भी जगत चैतन्य समवेयात। चेतन ब्रह्म को जगत कारण मानोगे फिर तो कार्यभूत जगत में भी चैतन्य समवाय समझ आ ही जाएगा। तद आदर्शनात् तो न चेतन, लेकिन ऐसा इस जगत में कहीं हमें चेतन नहीं दिखाई दे रहा है, पूरा जगत जड़ है। तद आदर्शनात् मैंने चैतन्य से आदर्शनात्, तो जगत में चैतन्य को न देखने कारण से अनुभव में नहीं आता, इसे हमें मानना पड़ेगा चेतनम ब्रह्म न जगत कारणम भवितुमर्हति। जो चेतन ब्रह्म है वह जगत कारण नहीं हो सकता। इमम अभ्युगम तदयैव प्रक्रिया व्यभिचारेति, ऐसा उसका यह जो सिद्धांत है, उसके जो स्वीकार किया वह मत है, उस मत को उसी की प्रक्रिया से हम पहले खंडन कर दें तो अपने आप हमारा मत सिद्ध हो जाएगा। सजाती उत्पत्ति की जो प्रक्रिया वो सजा के बता रहा है, समझा रहा है, उसको आप खंडन कर दोगे तो आपका मत तो सिद्ध है ही पहले से। तो कैसे खंडन करोगे उसके बात को? उसी के मत से। कहते महद दीर्घवत्वा ह्रस्व परिमंडलाभ्याम, महद दीर्घवत्वा ह्रस्व परिमंडलाभ्याम। कहते ह्रस्व परिमंडलाभ्याम, ह्रस्व द्वणुक और पारिमंडल परमाणु वाले परमाणु से महत्व और दीर्घ उत्पन्न हो जाते हैं। वैसे ही जैसा ये हो गया विषम विजातीय परिणाम की परिमाण की उत्पत्ति जैसे हुआ, विजातीय परिमाण की जैसे उत्पन्न हो जाता है आपके मत में, उसी प्रकार से हमारे मत में विजातीय जगत अचेतन की उत्पत्ति होने में कोई दोष नहीं। ये तेषाम प्रक्रिया, उन लोगों की प्रक्रिया ऐसी है। पहले उनकी प्रक्रिया समझा रहे। क्या प्रक्रिया है? परमाणु किल कंचित कालम अनारब्ध कार्य यथा योगम रूपादिमंत पारिमांडल्य परिमाणाश्च तिष्ठन्ति। प्रलय काल में ये जितने भी परमाणु हैं वे सब कंचित काल में पता नहीं कितना समय, कुछ समय तक बिना जगत को पैदा के चुपचाप पड़े रहते परमाणु। परमाणव कंचित कालम अनारब्ध कार्यों को आरंभ किए बिना यथा योगम जो जैसा है रूपादि वाला, पारिमांडल्य परिमाणाश्चो, केवल रूपादि वाले नहीं होकर रहते, उनका अपना परिमाण क्या है? पारिमांडल्य परिमाण वाला होकर के चुपचाप रहते। और ध्यान रखना है एक बात आप कि वैशेषिक मत वाले ईश्वर को नहीं मानते, नैयायिक लोग ईश्वर को मानते, इसलिए यह है वैशेषिक मत के हिसाब से चल रहे हैं। यहां पर बीच ईश्वर ईश्वर करके नहीं टपकाना। हाँ है? ना
ईश्वर से असिद्धे सूत्र ही है उनके यहाँ। हाँ नहीं, इनके यहाँ है वैशेषिक मत मान मनोहर पढ़ाया हो ना कई बार, और यहाँ पर स्पष्ट ही है उनके यहाँ तो ईश्वरवाद नहीं मानते। प्रत्यक्ष अनुमान दो ही प्रमाण है और उसके द्वारा वो सिद्ध जो करते हैं सीधे ही पदार्थों को सिद्ध करते हैं, उनके ईश्वर को सिद्ध नहीं किया है। और उसमें भी अलग है, मतभेद है। ईश्वर सिद्धे पाठ करो, अवग्रह चिन्ह मत हटाओ, अवग्रह चिन्ह घटा दो बोल दिया। ऐसे कह कर भी वो मानते हैं कुछ लोग उसको भी ईश्वरवादी मान लिया है, लेकिन उसे प्रमाण नहीं, क्योंकि प्रशस्तवाद भाष्य में कहीं ईश्वर सिद्धि के लिए कोई अनुमान नहीं दिया, बल्कि ईश्वर सिद्धि के अनुमानों को खंडन किया, कोई जरूरत नहीं बोला। से आस्तिक दर्शनों में सांख्य, वैशेषिक, मीमांसक, ये तीन है ईश्वर को नहीं मानते हैं। और ठीक इनके दूसरे भाग वाले जो है योग, नैयायिक और वेदांत, ये तीनों ईश्वर को मानते हैं शेषवरवादी। इसलिए कभी ईश्वर निमित्त कारण नहीं। देखिए आगे इसलिए क्या कहते, तेज पश्चात, तेज परमाणव पश्चात अदृष्टादि पुरसर संयोग सचिवाश्च संतो दृणुकादि क्रमेण कृष्ण कार्य जातम आरबंध है। ईश्वर के निमित्त से नहीं, अदृष्टादि पुरसरा, जैसे मीमांसक भी यही बात मानते हैं। जीवों का अपना अदृष्ट है, जीव पड़े रहते नित्य ही, मुक्त तो हुए नहीं ना, जो मुक्त नहीं हुए हैं वो जीव उस समय भी रहते हैं। आत्मा नित्य है ना, जब आत्मा नित्य जीवात्मा भी नित्य ही है। उनके दो भेद कर देता है, जीवात्मा परमात्मा नहीं है लोग बोलेंगे, इन वैशिष्टिक लोग तो केवल जीवात्मा ही होते, कोई परमात्मा नाम की चीज नहीं। और नित्य आत्मा वो अनेक है, नित्य है, सांख्यादि के समान है, इसलिए सगुण है। और निर्गुण कहता है सांख्य, ये कहते हैं सगुण है, 14 गुणों वाला है ये आत्मा। कितना अंतर है, सांख्य और वैशेषिक में इतना ही अंतर है। वो कहते वो निर्गुण कह रहे हैं, इसको ये लोग सगुण कहते हैं। वो क्रियावान नहीं, कर्तृत्व अभाव वाला, ये कर्तृत्व वाला है, ये कृति है इसके पास, कृति प्रयत्नवार होते हैं गुण इसके। ये अंतर है वैशेषिक और सांख्य का। इसलिए कहते हैं कि तेज पश्चात अदृष्टादि पुरसराह संयोग सचिवाश्च, और संयोग रूपी निमित्त कारण को लेकर के परस्पर संबंध कर जाते हैं, और द्विणुकादि क्रमेण कृष्णम कार्य जातम आरवंते, द्विणुकादि क्रम से यह संपूर्ण जगत रूप कार्य को उत्पन्न डालते हैं। कारण गुणाश्च कार्य गुणांतरम, और कारणगत जो गुण होते हैं वे कार्य में गुणांतर जो उत्पन्न करते हैं, तो वह जाति को उत्पन्न करते हैं। यदा द्वौ परमाणु द्विणुकम आरभेते तदा परमाणुगता रूपादि गुण विशेष शुक्लादयो द्विणुके शुक्लादीन अपरान आरभन्ते। जब दो परमाणु मिलकर के द्विणुकात्म कार्य को उत्पन्न करते हैं, उस समय वे परमाणुओं में विद्यमान जो रूपादि गुण विशेष, शुक्लादि जो जैसा गुण रहा है, उन गुण विशेषों को लेकर के ही द्विणुक में क्या करते हैं, शुक्लादि गुणांतरों को पैदा करते हैं। लेकिन वह गुणांतर जो पैदा हुआ वह सजाती है। परमाणु में शुक्ल था, अतः द्विणुक में भी शुक्लत्व आ गया। ऐसे त्रसरण में आगे, इस तरह से पट में आ जाएगा। परमाणु गुण विशेषस्तु पारिमांडल्यम न द्विणुके पारिमांडल्यम अपरम आरभते। समस्या देखो उनका, लेकिन परमाणु का गुण विशेष क्या है, पारिमांडल्य, वह अपने सजाति को पैदा नहीं करेगा। द्विणुके पारिमांडल्यम अपरम न आरभते, द्विणुकस्य परिमाणांतर योग अभ्युगमात्, क्योंकि द्विणुक के अंदर वे दूसरी ही परिमाण को मान लिया है। क्या परिमाण मानते हैं, अणुत्वे रस्वत्वे ही द्विणुक वर्तिनी परिमाणे वर्णयन्ति। द्विणुक में विद्यमान परिमाण वो लोग मानते हैं अणुत्व और रस्वत्व। परमाणु का नहीं, परमाणु का पारिमांडल्य परिमाण एक नया नाम दे दिया, उसमें अणुत्व नहीं है, रस्वत्व नहीं है। नहीं वो तो नहीं, नैयायिकों की बात मत लाओ, पहले बोल दिया इसलिए मैंने, वैशिष्टियों की बात चल रही है, वैशिष्ट के हिसाब से समझिए। हाँ, नैयायिकों की बात छोड़िए, यहाँ पर नया वैशिष्टिकों का है अणुत्व और रस्वत्व परिमाण द्विणुकों का। और यदा भी द्वे द्विणुक के चतुर्णकम आरभेत, देखो वहां वो लोग क्या माना, 3 द्विणुक मिलकर के त्रिसरण माना,
ये नहीं है कौन की प्रक्रिया, उसको मतलब यहाँ खिचड़ी करो। द्विणुक यहाँ इनका कहना है 2 द्विणुक मिल जाता है तो 4 परमाणु है ना उसमें, 2 द्विणुक में, इसलिए उसका नाम चतुर्णुक हो गया सीधे ही, और त्रिसरणु का बीच का लफड़ा खत्म। और 2 द्विणुक का 1 द्विणुक है, उसमें 1 परमाणु आके जुड़ जाता है जब, तब त्रिसरणुक पैदा होगा। ये अलग प्रक्रिया उनकी, इनकी प्रक्रिया उनके थोड़ा अंतर है उत्पत्ति का। यदापि 2 द्विणुके चतुर्णुकम आरभेते तथापि समानम द्विणुक समावायी नाम शुक्लादि नाम आरंभकत्वम, तब भी द्विणुक के अंदर विद्यमान द्विणुक के समवायी नाम शुक्लादि नाम आरंभकत्वम समानम, तब भी ये समझना कि द्विणुकों में विद्यमान जो शुक्ल रूप था वही चतुर्णुक में भी आ गया। ठीक है ना, इस प्रक्रिया से समझ लेना है इसको। और लेकिन अणुत्रस्वृत्ति तू द्विणुक समवायिनी अपी नैव आरभेते, आ गया ना। यद्यपि द्विणुक में कौन सा परिमाण था, अणुत्रस्वत्व, लेकिन वो समवाय समय से विद्यमान वह परिमाण कार्यभूता चतुर्णुक में स्व सजातीय स्व समान सजातीय भूता अणुत्रस्वत्व को नहीं पैदा करता, किंतु चतुर्णक से महत्व दीर्घत्व परिमाण योग अभिगमात, कि उन्होंने इस चतुर्णक में महत्व और दीर्घत्व परिमाण को मान लिया है। यदापि बहव परमाणु बहुनी व द्विणुकानि, तो मान लो बहुत सारे परमाणु और बहुनी व द्विणुकानि, द्विणुक सहित व परमाणु, आगे ना, तो द्विणुक सहित व 1 परमाणु जुड़ा तो त्रिसरणु, और बहुत बड़ा द्विणुक है उससे 1 परमाणु जुड़ गया तो पंचाणुवादी हो जाएगा। इस तरह से जो है वह परमाणु कार्य मारभते तदापि समाना ऐसा योजना, तब भी यह योजना समान ही समझो। मैंने परिमाण को लेकर के मामला वही रहेगी, रूपादि को लेकर के स्व सजातीय पैदा हो जाएगा, लेकिन परिमाण के मामले में विजातीय पैदा होगा। ये जो प्रक्रिया उनकी है यह समान रहेगा, चाहे 3 द्विणुक में 1 परमाणु मिल जाए, चाहे 2 द्विणुक में 1 परमाणु मिल जाए, 1 द्विणुक में 1 परमाणु मिल जाए, चाहे अनेकों द्विणुक आपस में मिल जाए, चाहे अनेक चतुर्णुक मिल जाए, जो भी हो, जिस किसी भी प्रक्रिया से जितनी भी आपस में मिलते होंगे, जब जब मिलेंगे तो कार्यगत पर जो परिमाण है उससे विजातीय परिमाण ही कार्य में पैदा होगा। ये सामान्य है। इसे कहते समाना ऐसा योजना। तद एवं यथा परमाणु परिमंडलात् सतो अणुरस्वत्तंच द्विणुकम जायते महदीर्घंच त्रिणुकादि न परिमंडलम यथावत् द्विणुकाद अणोरह्रस्वाच्च सतो महदीर्घंच त्रिणुकम जायते नाणु नोरस्वम एवं चेतना ब्रह्मण अचेतनम जगत जनिषत इत्यभिगमे किम तव छिन्नम। बताओ, तुम्हारे मत में सब हो सकते तो हमारे मत में क्या बिगड़ रहा है, बताओ तुम्हारा क्या इसमें नुकसान है मानने में। क्योंकि जो आपने परमाणु का पारिमांडल्य परिमाण का होने पर भी उससे उत्पन्न जो द्विणुक में अणुत्व को माना, और महदीर्घंच त्रिणुकादि, और 1 द्विणुक बना उसमें 1 परमाणु आके जुड़ गया। 1 द्विणुक में 1 परमाणु जुड़ने से क्या हो गया, कुल मिला के वो 3 परमाणु हो गए, और 3 परमाणु उसका नाम त्रिसरणु रखा और उसे महत्व और दीर्घत्व मान लिया। त्रिसरणु और उसके सब महदीर्घ ही है, और महदीर्घत्व भी तारतम्य था। मध्य महत्व महत्तर महत्तम, दीर्घ दीर्घतर दीर्घतम, ऐसे जोड़ते जाना पड़ेगा। इसलिए कहते कि देखो कि आपने माना, और दूसरी बात इसी प्रकार से वो लेकिन क्या किया, न परिमंडलम, पारिमंडल परिमाण को उसने पैदा नहीं किया, न द्विणुक में पारिमंडल परिमाण को उत्पन्न कर पाया, न त्रिश्रेणु में। इसी प्रकार द्विणुक से आगे जो पैदा हो तो वो भी देखो यथावत द्विणुकाद अणुरह्रस्वाच्च सतो, द्विणुक में विद्यमान क्या है, अणु और रस परिमाण होते हुए भी वो महदीर्घंच त्रिणुकं जायते नाणो नो रस, और त्रिणुक में महत्व और दीर्घ को पैदा कर दिया उसने, न अणु परिमाण को पैदा किया न रस को पैदा किया। एवं इसी प्रकार हम भी कहते हैं भाई, चेतन से अचेतन जगत उत्पन्न हो गया, होगा, क्या दिक्कत है आपको उसमें। किम तव छिन्नम, इसे क्या तुम्हारा बिगड़ रहा है। जब तुम्हारे मध्य विजाति उत्पत्ति है, सजाति उत्पत्ति, दोनों प्रकार की उत्पत्ति है, तो हमारे यहाँ भी सजाति विजाति उत्पत्ति हो सकता है। अथमन्य से विरोधिना परिमाणांतरेण आक्रांतम कार्यद्रव्यम द्विणुकादि इत्यतो नारंभकानि कारणगतानि पारिमांडल्यादि नीति अभिगच्छामि। वो कहता है पूर्व पक्षी, ऐसा है भाई, और द्विणुक में पहले से दूसरी परिमाण थी, इसलिए ये वहां पैदा नहीं कर पाया, वो रोक दिया ना। उसमें पहले से ही एक परिमाण था जिसका नाम अणु रस्व,
अब वो द्विणुक में विद्यमान अणु रस परिमाण ने क्या कर दिया, इससे उत्पन्न पारिमांडल परिमाण को अपने से जाति परिमाण पैदा करने में रोक दिया। इसलिए पैदा नहीं हुई, यानी कि नहीं पैदा करने का प्रयास उसने नहीं किया, वो दूसरा उसके अंदर बैठा था उसे रोक दिया। कहते भाई तुम भूल गए अपने सिद्धांत। फिर तो उत्पन्नम द्रव्यम क्षणम निर्गुणम निष्क्रियम चतुष्टति, जो उत्पन्न द्रव्य एक क्षण के लिए गुण ही नहीं रहता उसमें, तो वहां कहां से अणु रस आ गया था और इसको रोक कैसे दिया वो है? यदि रोकना है तो सब पहले से द्विणुक था माननी पड़ेगी, उसमें परिमाण था मानना पड़ेगा। इन्हें तो तुम्हारे सिद्धांत में है नहीं, बल्कि द्विणुक पैदा हो गया, पैदा होने के बावजूद भी उत्पन्न अवच्छिन्न उस क्षण में, उत्पन्न क्षण अवच्छिन्न उस द्विणुक में कोई गुण नहीं मानते, अतः परिमाण भी नहीं है। जब परिमाण भी नहीं है तो अवरोधक कैसे बना? तो स्व सिद्धांत का हानि है ऐसे मानने में। वही कहते हैं अथ मन्य से, यदि तुम मानोगे तो विरोधी न परिमाणांतरेण आक्रांत कार्यद्रव्य, वो कार्यद्रव्य पहले से ही विरोधी परिमाण कौन? अणुत्तर रस्वत रूपी विरोधी परिमाण के द्वारा आक्रांत युक्त है। वो कौन? कार्यभूत द्रव्य द्विणुकादि इति। अतो इसी कारण से ही कारणगतानि पारिमंडल्यादि न आरंभकानि, इसलिए कारणगत जो पारिमंडल्यादि परिमाण थे वे आरंभक नहीं है। इति अभिगच्छामि, ऐसे अथ मन्य से है न तो चेतना विरोधी न गुणांतरण जगत आक्रांतत्व अस्ति, ये न कारणगता चेतना कार्य चेतनांतरंगना रवे। और विषमता बता रहे वेदांत में क्या है, चेतन का अविरोधी गुणांतर से जगत युक्त है क्या? अपना में दूसरा बोल दिया, द्विणुक में जैसा दूसरा परिमाण पहले से विद्यमान था और उसने सजाति परिमाण को उत्पन्न करने में रोक डाला है ना। लेकिन तुम्हारे मत में घटेगा नहीं, क्यों? एकमेव अद्वितीय, अग्रे कुछ भी नहीं था, इदम अग्रे न आसित। और उत्तर काल में जो जगत हुआ उस जगत में पहले से कोई गुणांतर विद्यमान हो, अचेतन विद्यमान होता, और वो कह सकते थे वो अचेतनत्व ने क्या किया, ब्रह्म चेतनता को सजाति उत्पत्ति होने से रोक दिया। ऐसा कहा जा सकता है जैसा हमारे मत में होता है, लेकिन वैसे आपके मत में हो नहीं सकता। इस प्रकार से वैशेषिक वेदांति पर बोल रहा है। तुम्हारे मत में चेतन का अविरोधी न गुणांतरेण जगत आक्रांतत्व नास्ति, चेतन का अविरोधी कोई गुणांतर जो है जगत के अंदर विद्यमान से आक्रांत हो, ऐसा नहीं है जिसके आधार पर आप कह सको ये न कारणगता चेतना कार्य चेतनांतर नारवे। तो जिसलिए कारणगत जो चेतन है वह कार्य में चेतनांतर को उत्पन्न नहीं कर सके, ऐसा कथन करने आपके पास कोई तत्व नहीं है। यदि वहां पहले से कोई दूसरा चेतन होता ना, जगत में एक दूसरी प्रकार की चेतनता होती या अचेतनता होता, तो वो ही इसको काट सकता था। वहां विद्यमान जो एक विलक्षण चेतनता है वो ब्रह्म की चेतनता को स्वसजात उत्पत्ति करने में रोक सकता है। अथवा कोई अचेतनता नाम का स्वतंत्र वस्तु होता, गुण होता, धर्म होता, वो इसको रोक सकता है। लेकिन वास्तव में अचेतनता कोई गुण नहीं, कोई धर्म नहीं, चेतनता का अभाव का नाम तो अचेतनता है, अभाव है। वो न गुण है, न कोई जाति है, न धर्म है, न कुछ है, इसलिए वो रोक नहीं सकता है। अचेतनता नाम का चीज जो है वह चेतनता को स्वस्थ जाति उत्पत्ति करने में रोक नहीं सकता। और कोई दूसरी विलक्षण चेतनता नाम का वस्तु जगत में पूर्व में ही सिद्ध नहीं है। यदि पूर्व में कोई चेतन नाम का वस्तु होता, यादृश चेतनता ब्रह्म में उसी विलक्षण चेतनता नाम का वस्तु वहां होता जो इसका विरोधी है, तो उसको रोक देता। लेकिन ऐसा कोई विरोधी भी नहीं है, न अविरोधी चेतन ही है वहां। अविरोधी चेतन होता तो भी पहले से ही है ना, इसलिए भी नहीं जाएगा कुछ करने को। न अविरोधी चेतन है, न विरोधी चेतन है, न अचेतनता, इनमें से कोई भी चीज ब्रह्म को अवरोधक नहीं हो सकता। अतएव ब्रह्म से जगत उत्पत्ति मानोगे तो सजात उत्पत्ति माननी पड़ेगी, ये पूर्व पक्ष का है। नहीं अचेतना नाम अचेतना विरोधी कश्चित गुणों अस्ति, आगे ना ये सब पूर्व पक्षी बोल रहा है। अथ मन्य से जो कह रहा है इसे खंडन वहां से करे, मैवम मंस्ता, ऐसे मत मानो, अगले पन्ने का पहला पंक्ति में है। अचेतन नाम का जो चीज चेतना का विरोधी कोई गुण भी नहीं, कश्चित गुणों नास्ति,
चेतना प्रतिषेध मात्रता, केवल चेतना का अभाव का आप कथन कर रहे हैं, चेतना का प्रतिषेध मात्र है। इसे चेतना का विरोधी भी नहीं, चेतना का अविरोधी भी कोई दूसरा था वहां पर ये भी नहीं कर सकते, और अचेतना नाम का चीज तो विरोधी होता ही नहीं है, वो तो अभाव रूपा मात्र है। तस्मात पारिमंडल्यादि वैषम्यात् प्राप्नोति चेतनया आरंभकत्वमिति। इसीलिए पारिमंडल आदि से वैषम्य होने के कारण चेतना में आरंभकत्व प्राप्त होता ही है। पारिमंडल आदि में विषमता है, दृष्टांत दाष्टान्त विषमता हो गया। पारिमंडल परिमाण में यही है विशेषता कि वहां दृढ़ में पहले से ही विलक्षण एक परिमाण विद्यमान है और आपकी चेतनता में समस्या नहीं है। इसलिए चेतन ब्रह्म में तो आरंभकत्व आएगा ही, सजातीय आरंभकत्व को आप काट नहीं सकते। अतएव चेतन ब्रह्म यदि कारण मानोगे जगत का, तो जगत में स्वसजातीय चैतन्य मानना ही पड़ेगा। चेत मैव मनस्था कहते सिद्धांत वेदांति कहता है ऐसे नहीं मान सकते हो आप। क्यों? तथा कारणे विद्यमानानाम अपि पारिमंडल्यादि नाम अनारंभकत्वम। जैसे आपके मत में आरंभकत्व होना कोई जरूरी नहीं, जैसे तुम्हारे मत में कारण में विद्यमान पारिमंडलीय परिमाण स्वसजाति का आरंभक होना कोई जरूरी नहीं है। उसी प्रकार से हमारे यहाँ ब्रह्म विद्यमान जो चेतनता है वह स्वसजाति को उत्पन्न कोई जरूरी नहीं है। अर्थात क्या? कारण में विद्यमान कुछ चीजें तुम्हारे मत में सजाति को उत्पन्न किया और कुछ ऐसा धर्म है जो सजाति को उत्पन्न नहीं कर रहे हैं। सर हम भी कहेंगे ना हमारी आत्मा में केवल चेतन रूपी एक ही धर्म है क्या? अरे अस्थि भी है, भांति भी है, प्रीति भी है, वो सारी चीज आ गई कि नहीं जगत में? ये तुम्हारा रूप है, रस है, गंध है, वो आ गए कार्य में, और पारिमंडली नहीं आया। उसी प्रकार से हम कहते हैं अस्थि भांति प्रीति जो ब्रह्म का है वो आ गया कार्य जगत में, लेकिन चेतनता नहीं आया, तो क्या आपत्ति? समानता हो गया ना। इसे दृष्टांत और दाष्टान्त विषमता नहीं है। अनारंभकत्व यथा पारिमंडली में है तथा चेतन में भी आरंभकत्व है। इसलिए कह रहे हैं तथा कारणे विद्यमान नाम अपनी पारिमंडल्यादि नाम अनारंभकत्व एवं चैतन्य से भी इत्यस्य अंश से समानत्वात्। अंशकृत सदृशता तो विद्यमान है ही। न च परिमाणांतर आक्रांतत्व पारिमंडल्यादि नाम। और दूसरी बात, जिस हेतु को आपने सिद्ध किया वो हेतु भी गड़बड़ है, अनारंभकत्व। पारिमंडल परिमाण अनारंभक था कार्य परिमाण के प्रति, उस हेतु क्या दिया? पहले से दोनों को एक दूसरी परिमाण बैठा है, यानी ये भी आपका कथन गलत है। पहले से कोई परिमाण नहीं है। वही कह रहे हैं न च परिमाणांतर आक्रांतत्व पारिमंडल्यादि नाम अनारंभकत्व कारण। क्यों? प्राग परिमाणांतर आरंभात पारिमंडल्यादि नाम आरंभकत्व होते हैं कि जब धनुक में जो आपने माना परिमाण या अणु तो रसवत्व, उस धनुक में वो परिमाण उत्पन्न होने से पहले तो ये उत्पन्न कर सकता था ना। पारिमंडल परिमाण क्यों चुप बैठा है? धनुक में अणुत्व रसवत्व तो द्वितीय क्षण के बाद उत्पन्न होगा ना। उत्पन्नम क्षणम निर्गुणम जब आपने कह दिया, वो प्रथम क्षण वह अणुत्व रसवत्व था नहीं धनुक में। उस समय पारिमंडलीय परिमाण क्यों चुप बैठा हुआ है? वहां तो आक्रांतक नहीं ना, अवरोधक तो है नहीं उस समय में। उस समय जब अवरोधक नहीं था तभी अनारंभ क्यों हुआ? अब बताओ जवाब। हाँ, द्वितीय क्षणों में तो मान लिया चलो दोनों में विपरीत परिमाण पैदा हो गया था और उसने इसको रोक दिया। लेकिन प्रथम क्षण में जब वो थे ही नहीं, अणुत्व रसवत्व मत और कुछ भी नहीं रहा, उस समय ये पारिमंडलीय परिमाण कहा गया था, वो क्यों आरंभक नहीं हुआ? कोई है तो है आपके पास? वैसे से पूछ रहे हैं, आपके पास कोई हेतु नहीं। अतएव उसको आप इसका अवरोधक नहीं मान सकते। अणु और रसवत्व को पारिमंडल का आक्रांत होने के कारण से अवरोधक है, ऐसा नहीं कह सकते। वही करें आरब्धम अपि कार्य द्रव्यम प्राग गुणारंभा क्षण मात्र अगुणम तिष्ठति अभिगमा। आ गया ना। भले कार्य द्रव्य पैदा भी हो गया, दृढ़ पैदा भी हो गया है। आरब्धम अपि कार्य द्रव्यम माने कार्य द्रव्य आरब्ध हो गया, माने तैयार हो गया, बन गया। लेकिन क्या करें, आपका मत है
कि प्राग गुणारंभात क्षण मात्रम अगुणम नया गुणों की उत्पत्ति होने से पहले, उस गुणक में गुणों की उत्पत्ति होने से पूर्व में एक क्षण के लिए आपने उसको अगुण माना है। उस अगुण क्षण में पारिमंडल परिमाण का काम हो सकता था, वो कर सकता था काम और अपनी सजातीपना पैदा कर देता। वही अपना सजाती पैदा कर देता प्रथम क्षण में वहां, तो द्वितीय क्षण में अणुतर रसूत आते ही नहीं, फिर वही रहेगा वहां। इसका मतलब है बिना अणुतर रसूत अवरोधक का स्वभाव से ही पारिमंडलीय परिमाण ने क्या किया, अपने सुजातीय का आरंभ को नहीं हुआ। ये पारिमंडलीय परिमाण का स्वभाव मानना पड़ेगा आपको। कारणगत अनेक गुणों में से आपको ये मानना पड़ेगा कुछ गुण का स्वभाव है कि वे अपने स्वसजातीय गुणों को कार्य में पैदा कर देते हैं, और कुछ गुणों का ऐसा भी स्वभाव है जो अपने सुजातीय को पैदा नहीं करते। ये आपको मानना पड़ेगा। वो मानोगे तो हमारे वेदांत में सिद्ध हो गया मामला। जैसे पारिमंडलीय जो परिमाण वो प्रथम क्षण में तो उत्पन्न कर ही नहीं सकेगा, क्योंकि वो मानते नहीं स्वयं। नहीं, उत्पन्न कर सकता है, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति दूसरे क्षण में होगा। उत्पत्ति की प्रक्रिया में रुकावट नहीं है। उत्पन्न भी नहीं ना, नहीं, उत्पन्न नहीं करेगा। उत्पत्ति की प्रक्रिया हो सकती है ना, ये आरंभक बन सकता है ना वहाँ। द्वितीय क्षण में जो प्रकट होगा तो पारिमंडलिक परिमाण प्रकट हो जाएगा। तो वहाँ कहाँ से आएगा? पहले से था ही नहीं। प्रथम क्षण में मानते ही नहीं, तो द्वितीय क्षण में मान सकते। हाँ, द्वितीय क्षण में जो आया है वो कहाँ से आया, वो भी जवाब देंगे। वो कहेंगे संख्याकृत आता है, जवाब देंगे। संख्याकृत नहीं आ सकता, क्यों नहीं आ सकता भी बताएंगे। अब वो जो 3 प्रकार का उत्पत्ति मानते हैं, संख्या से है, प्रचय से है और परिमाण से परिमाण है, वो खंडन करेंगे, उसके भी जवाब देंगे। आगे और भी आ रहा है मामला, लेकिन यह है कि यहाँ पर इतना समझना है कि वो जो क्षण में उत्पत्ति की प्रक्रिया कर देता, आरंभगत उसके अंदर होती, तो द्वितीय क्षण में क्या हो जाता, वही परिमाण अभिव्यक्त हो जाता। फिर दूध और दही बनने का बीच में न वो दूध है न दही है, इसलिए ना आपने कहा उत्पन्न क्षणम निर्गुणम, क्योंकि दूध का गुण भी नहीं है, दही का गुण भी है, वो क्या गुण है हमने नहीं जान पाए, इसलिए हम मोल दिए कि वह गुण ही नहीं है। लेकिन आप ये नहीं मान रहे हैं ना कि वो दही बनने की प्रक्रिया भी नहीं है, प्रक्रिया तो हो रही ना, कुछ क्या हो रही तुम वर्णन नहीं कर पाए तो निर्गुणम निष्क्रियम कह दिया। लेकिन परिणाम जो हो रहा है, परिमाण का परिणाम, रूप का परिणाम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आरंभकत्व जो आरंभवाद में परिणाम नहीं बोलना, आरंभ हो रहा है बोलना है। इतना ही शब्दावली भेद है ना सांख्य और इसमें। वो कहेंगे परिणाम हो रहा है और हम कहें यहां आरंभ होता है, माने आरंभ संबंधी जो क्रिया है वो होगा ना उस क्षण में। यदि वो पारिमंडलीय परिमाण भी उस क्षण में अपना पूरी ताकत लगा करके स्वसजातीय परिमाण को पैदा करने के लिए प्रयास करेगा, तो द्वितीय क्षण में क्या होगा, जैसा शुक्ल रूप ने उस क्षण में चुप बैठा था, क्या शुक्ल रूप ने क्या किया, उस उत्पन्न क्षण में क्या कर रहा था, मेहनत कर रहा था। वो स्वसजातीय को द्वितीय क्षण में अभिव्यक्त करने के लिए, द्वितीय क्षणावच्छिन्न दुणुक में स्वसजातीय रूप को अभिव्यक्त करने के लिए उस प्रथम क्षण में वो अपना मेहनत कर रहा है। निष्क्रिय है, लेकिन वस्तु देखो, द्वणुक अपने आप में निष्क्रिय भले ही है, द्वणुक में क्रिया नहीं है, किंतु क्रिया कहाँ है, परमाणु शुक्ल रूप परमाणु में क्रिया है। ये तो क्षण प्रक्रिया न्याय सिद्धांत मुक्तवाणी में बैठे नहीं, क्रिया कहाँ मान रहे हम, परमाणु में। उसे भी मैं दोनों परमाणु में मानने पर कम क्षण होगा, है वो अलग अलग व्यवस्था है ना वहां पर, उसको याद कीजिएगा तो मालूम हो जाएगा। परमाणु में क्रिया हो रही है, किस चीज के लिए, अगला गुण को उत्पन्न करने के लिए, उसको तो मानना पड़ेगा। उस क्षण में भी परमाणु में क्रिया हो रही कि नहीं हो रही है। प्रथम क्षणावच्छिन्न जो द्वणुक में है, उस द्वणुक में विद्यमान जो परमाणु, क्योंकि द्वणुक कोई और नई तरह भी तो है नहीं, परमाणु ही है, 2 परमाणु संयुक्त हो चुके, इतना ही है। उस संयुक्त 2 परमाणु का नाम आपने द्वणुक रखा, और इन परमाणुओं में क्या क्रिया हो रही है, स्वसजातीय रूप उत्पन्न करने की क्रिया हो रही है। उत्पन्न द्रव्य में, द्वितीय क्षणावच्छिन्न द्रव्य में स्वसमान जाति गुण का अभिव्यक्ति करने के लिए वो आरंभ हो रखे हैं, वह काम चल रहा है।
दोनों परमाणु में चल रहा है, एक ही में चल रहा है, अलग अलग सिद्धांत है। तो जैसा भी आप मानिएगा कि कहीं उसे भी सिद्धांत दोनों में एक साथ क्रिया पैदा हो रही है, या पहले इसमें हुआ, इससे अलग हो गया, बाद में इसमें हुआ, थोड़ा देरी कर दिया, इसके आधार पर उन्होंने 5 क्षण से लेकर के 13 क्षणों तक के लिए उन्होंने व्याख्या दी है वैशेषिक सिद्धांत के अनुसार। तो उस सिद्धांत को लेकर चलेंगे तो परमाणु में कार्यगत कार्य रूपा द्रव्य में उत्पन्न होने वाले गुणों के प्रति क्रिया चल रही है। अतएव यथा शुक्ल रूप में क्रिया हो रही है परमाणु में, उसके सजातीय उत्पत्ति हेतु गुण में क्रिया नहीं होती, द्रव्य में, परमाणु रूपी द्रव्य में क्रिया हो रही है उस शुक्ल रूप के सजातीय रूप को वितिक्षणावच्छिन्न द्वणुक में अभिव्यक्त करने के लिए। इसी प्रकार से हम कहेंगे परमाणु में पारिमांडल्य परिमाण की सजातीय उत्पत्ति के अनुकूल क्रिया क्यों नहीं हुई, ऐसा बस कोई हेतु नहीं है। तो उसको स्वभाव में जाना पड़ेगा, वही आगे देंगे। देखिए, आरब्ध में कार्य द्रव्यम प्राक गुणारंभात क्षण मात्र अगुणम चुमा न च परिमाणांतर आरंभे व्यग्राणी पारिमंडल्यादिनित्यतः स्वसमान जाति परिमाणांतर नारबंते। ये नहीं कह सकते आप, क्योंकि जैसे परमाणु में विद्यमान जो रूप है वो तो स्वसजाति पैदा करने के लिए पूरा व्यग्र है, पूरे जोर शोर से लगा हुआ है कि मैं अपनी स्वजाति को पैदा करूं। इन पारिमंडलीय परिमाण भी तो व्यग्र होगा। परमाणुगत जब क्रिया होने लगेगी तो सारे गुण जो है अपने सजाति पैदा करने का प्रयास करेंगे। अतः व्यग्रता यथा शुक्ल रूप में है तथा पारिमंडल परिमाण में भी समान है, इन फिर भी इसे उत्पन्न नहीं करेगा, ऐसा करने में कोई प्रमाण नहीं हो सकता। इसे कहते हैं परिमाणांतर आरंभे व्यग्राणी पारिमंडल्यादीनी। व्यग्र है कौन? पारिमंडल्यादि परिमाण अत्यंत व्यग्र है। इत्यतः स्वसमान जाति परिमाणांतरम, इसीलिए आप जो फिर भी कहें कि स्वसमान जाति परिमाणांतर नारमंती थी, न नारमंत, अर्थात आरमंत एवं नए द्वय दृढ़ता के लिए निश्चित रूप में वो भी आरंभ कर डालेंगे समान जाति को। और परिमाणांतर से अन्य हेतुत्व अभिगमान, परिमाणांतर से तब कहता है भाई क्योंकि परिमाणांतर की उत्पत्ति के कारण आपने क्या माना? संख्या। तो वो हेतु देगा ऐसा है, हम तो संख्या से मानते हैं। अब हो गया ना, कारण अलग हो गया। संख्या ने परिमाण को पैदा किया, विषम तब भी सिद्ध हो गया। परिमाण ने परिमाण को पैदा नहीं किया, संख्या रूपी गुण ने परिमाण को पैदा कर दिया। वो तो बहुत ही विचित्र धंधा है तुम्हारा। तो ब्रह्म यदि अचेतन जगत को पैदा करता, आपत्ति क्या है? क्योंकि संख्या और परिमाण क्या है? विषम चीज है ना, तो भिन्न वस्तु है ना, भिन्न बिल्कुल गुण ही अलग है, केवल विजातीय नहीं, गुण ही गुणत्व में भी विजातीय हो गया। एक पे संख्यात्व जाती है और एक पे परिमाणत्व जाती है। वहां तो कम से कम पारिमांडल्य परिमाण पैदा करता है बोलने से वो भी आपत्ति नहीं थी, कम से कम परिमाणत्व से भी परिमाणत्व उसमें भी था। विजात स्वयं पारिमांडल्य परिमाण ने विजातियों को पैदा कर दिया, ऐसा मानने पर तो ज्यादा अच्छा था। लेकिन आप तो और सत्यानाश कर दिए, अत्यंत विजाति उत्पत्ति को सिद्ध कर डाला। अत्यंत विजाति का मतलब संख्या रूपी गुण ने, परमाणुगत संख्या रूपी गुण ने द्वणुक में जाकर परिमाण को पैदा कर दिया, और उल्टा ईश्वर द्वित्व संख्या द्वणुक में एकत्व संख्या को पैदा कर दी। उल्टा खोपड़ी वैशेषिकों की। इस संख्या ने क्या किया? वहां एकत्व को पैदा कर दिया अवयवी में, और साथ साथ एक विशेष परिमाण को भी पैदा कर दिया। अत्यंत विजातीय उत्पत्ति है। फिर वेदांत यदि कहता है चेतन से अत्यंत विजातीय चेतन जगत पैदा हुआ, तो इसमें क्या आश्चर्य की बात? इसलिए कारणाद मत में दृष्टांत नहीं है, ऐसी बात नहीं। उन्हें कई स्तर पर विजातीय उत्पत्ति माना है। इसलिए कहते हैं कि देखो, परिमाणांतर से अन्य हेतु तभिगमात, और सबसे बड़ी बात है परिमाणांतर के प्रति आपने कारण ही दूसरा माना। सजाति को छोड़ी दो, विजातीय वस्तु को कारण मान डाला आपने। ऐसे कैसे कहा है? कहते हाँ देखो,
वैशेषिक सूत्रों को दे रहे हैं। कारण बहुत्वात् कारण महत्वात् प्रचय विशेषाच्च महत्, वैशेषिक सूत्र है। 7वें अध्याय प्रथम आहनिक का 9वां सूत्र है। कारणगत बहुत को लेकर संख्या ने, बहुत का मतलब क्या? संख्या। 2 परमाणु 3 परमाणु 6 परमाणु मिल गए, तो कारणगत बहुत को लेकर के भी महत्व परिमाण पैदा होता है, और कारणगत महत्व को लेकर के भी कार्य में महत्व पैदा हो जाता है। मध्यम महत्व वाला परम महत्व को पैदा कर डालेगा। और प्रचय विशेषाच्च, रुई है थोड़े से थे, उसे और थोड़ी रुई मिला दो और फैल गया हो, और यह एक ही उसको दबा दिया था आपने, रुई को फैला दीजिए, प्रचयजन्य परिमाण हो गया। अवयवों के ही शिथिलता और संस्कृतता को लेकर के जो परिमाण होता है उसको कहते हैं प्रचय, प्रचयजन्य परिमाण। ये 3 प्रक्रिया है उनकी महत्व की उत्पत्ति के लिए। तद विपरीतम अणु, और क्या कहा दिया अगले सूत्र में बोल दिया, तद विपरीतम अणु, यानी उससे विपरीत अणु परिमाण है, उसके विपरीत अणु परिमाण विपरीत उत्पन्न हो जाता है। तद विपरीत माने कारणगत परिमाण के विपरीत अणु परिमाण पैदा होता है गुणक में। कारणगत परिमाण कौन हो गया? पारिमांडल्य। इसलिए तद विपरीत माने पारिमांडल्य विपरीतम अणु परिमाण उत्पद्यते। ये तेना दीर्घत रस्वेत व्याख्याते, और कि इसी प्रकार सब समझ लेना, वहां अणुत्वता पारिमांडल्य था, यहाँ रसवत्व आ गया, यहाँ रसवत्व था, उधर दीर्घत्व आ गया, त्रिश्रेणु में चतुर्श्रेणु में इत्यादियों में। इस प्रकार से अपने आप को समझना। इति कारण भोजानि सूत्राणि।